اور चीफ मिनिस्टर साहब को मशकूर हूँ जिन्होंने आज पूरा दिन हमारे साथ गुजारा और 3 अहम हमारे इवेंट्स थे आज। सबसे पहले जो अमन आमा की सूरत हाल है उस पर तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग हुई और उसको रिव्यू भी किया गया और इस सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर भी गौर हुआ। आप हज़रात जानते हैं कि जब ये हुकूमत आई 2013 में तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या कैफियत थी इस सूबे में और इस शहर में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं। मुश्किलात ज़रूर पैदा होती हैं लेकिन उनका मुकाबला भी किया जाता है और कोशिश ये है कि इन थ्रेट्स को ख़त्म किया जाए। तो उस हवाले से बहुत सी फ़ैसले भी हुए जो इंशाअल्लाह इस सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट की मीटिंग हुई जिसमें सूबे के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो फेडरल PSDP से और जो नवाज शरीफ साहब ने स्कीमें अनाउंस की थी उनको कंटिन्यू करने और आगे बढ़ाने के फैसले भी किए गए। इनमें बहुत सी ये स्कीमें हैं, मैं चंद जो ख़ास बातें उनका जिक्र ज़रूर। ये जो नवाज शरीफ साहब ने एक स्कीम शुरू की थी कि हर ज़िले के अंदर ज़िले हेडक्वार्टर में एक गैस का मंसूबा लगाया जाएगा। ये तकरीबन 15 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा बनाया गया है और इंशाअल्लाह इसी माली साल में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी तरह एक पुरानी डिमांड भी थी और ज़रूरत भी थी कि जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर पावर पर लाया जाए ताकि सूबाई हुकूमत जो सब्सिडी देती है उसको भी कहीं और इस्तेमाल कर सके, जो वफाकी हुकूमत देती है वो भी कोई और जगह इस्तेमाल कर सके और किसान को भी फ़ायदा हो। तो इस स्कीम को भी इंशाअल्लाह 3 फेजेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उस पर भी इसी माली साल में काम जो है वो शुरू हो जाएगा। डैम्स के हवाले से पानी चूँकि एक बहुत बड़ा मसला है सूबे के अंदर, तो ये फ़ैसला किया गया कि माजी की जो तमाम स्कीमें थी, जो सर्वे था उसको कंसोलिडेट किया जाए और जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो जो नई मिनिस्ट्री बनी है वाटर रिसोर्सेज की, उनके साथ मिलकर बलूचिस्तान के अंदर जहाँ भी पानी की स्टोरेज हो सकती है वो स्टोरेज प्रोवाइड करे। आप हज़रात जानते हैं कि कच्ची कनाल का मंसूबा कई अशरों से इल्तवा का शिकार था। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने मुकम्मल किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में वो काम शुरू कर देगा और बलूचिस्तान के 70,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है वो उससे सैराब होगी। उसका दूसरा फेज़ भी है जिसको भी इंशाअल्लाह जल्द ही शुरू किया जाएगा और मुकम्मल किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं। इसके अलावा CPEC के जो मंसूबे हैं उनको रिव्यू किया गया गवादर के हवाले से। दीगर जो CPEC के मंसूबे हैं, जो गडानी में जो खलीफा कोस्टल रिफाइनरी के नाम से एक रिफाइनरी होती थी उसको हमने रिप्लेस किया है पार्को कोस्टल रिफाइनरी से और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा होगा और ये भी बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह होगा। इसके साथ साथ सोशल सेक्टर की 2 स्कीम्स हैं। एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो गरीब लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। ये नवाज शरीफ साहब खुद आए थे और 6 ज़िलों में इसको किया था और उन्होंने वादा किया था कि इसको मज़ीद भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो आज उनके हुक्म के मुताबिक और चीफ मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ये स्कीम जो है इंशाअल्लाह पूरे बलूचिस्तान में इसको एक्सटेंड किया जाएगा और हर ज़िले में इसकी कवरेज मुकम्मल तौर पर की जाएगी। इसी तरह जो बिस्प है उसकी कवरेज भी इस वक्त पूरी नहीं है, तो बिस्प की स्कीम भी उनकी चेयरपर्सन यहाँ खुद तशरीफ़ लाएंगी अगले हफ्ते में और चीफ मिनिस्टर साहब से, इनके वज़रा से और पार्लिमानी पार्टी से मिलकर उस स्कीम को भी पूरे सूबे के अंदर एक्सटेंड किया जाएगा ताकि जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो भी उससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें। ये चंद चीज़ें आपके सामने रखनी थी। दीगर भी बहुत सी बातें हुई, बहरहाल वो बतदरीज आपके सामने आएंगी और मकसद ये है कि इस सूबे के अंदर जो अवाम की मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। जो एक महरूमी का एक अंसर शामिल था उसको दूर किया जाए और हमारी ये कमिटमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब की कि इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जो है वो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा इंशाअल्लाह।
in the aftermath of Panama verdict, what is the level of establishment in terms of internal and external policies? Whether it is the elected government is the establishment. So the purpose is the same, that Pakistan prospers, the issues of the people are resolved, and we give Pakistan a happier future. So we are all working in that direction. سر مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہمیشہ اداروں کے ساتھ محاذ رائی کی نظر آئی ہے. آج بھی ریفرنس کے حوالے سے جب آپ یہاں پہنچے تو ایک بات بھی سنائی دے رہی ہے, اس کو آپ کیسے کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, یہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ جو ہمارا کام حکومت میں, ہمارا کام ہے حکومت کرنا, عوام کے مسائل کو حل کرنا. جو لوگ ریفرنسز فائل کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے, ریفرنس فائل کریں, اس کا جواب بھی دیا جائے گا, اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا. اپنا دفاع کرنا ہر شخص کا, ہر ادارے کا حق ہوتا ہے, اور ہم اس کا انشاءاللہ دفاع کریں گے. سر آپ ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے جیسے اسلام آباد سے نکلے تھے, تو کل ہی سرداری نے رضویہ سے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کیا سمجھیں گے کہ آپ کے پاس ساتھ جو ہے باقی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس ڈیبیٹ میں شامل ہوں گی؟ مجھے پتہ نہیں ہے زرداری صاحب کون سی ڈیبیٹ کو ریفر کر رہے تھے. بہرحال سیاسی جماعتوں کے اندر ہمیشہ بات چیت رہتی ہے مختلف ایشوز پر, چاہے وہ آئینی ترامیم ہو یا قانون ہو یا ملک میں سیاسی ماحول کے بارے میں بات چیت ہے, تو یہ بات چیت رہنی چاہیے, اور اگر اس میں زرداری صاحب کو ضرور شامل ہونا چاہیے, کیونکہ ڈائلاگ ہی سیاست ہوتی ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی شامل ہوں گے اس ڈائلاگ میں, اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی. بہرحال یہ الیکشن کا سال ہے, اس میں سیاسی اسٹیٹمنٹس ہر شخص ذرا زیادہ دیتا ہے, تو زرداری صاحب نے موقع کا استعمال کیا ہے. بہرحال فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام انشاءاللہ 4 جون کے بعد جب الیکشن ہوں گے وہ کر دیں گے.